हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेटफुल विकेट के बारे में। स्टेटफुल विकेट कौन से विकेट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटफुल विकेट वो विकेट होते हैं जिनकी कोई एक स्टेट होती है जो स्टेट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस तरीके के विकेट्स को हम ये डोंट कैन स्टोर म्यूटेबल स्टेट्स, ठीक है। डियर स्टेट्स दे कैन मेंटेन, तो वो हमारे विकेट्स जो होते हैं स्टेटफुल विकेट्स कहलाते हैं। स्टेटफुल विकेट्स कहलाते हैं। तो स्टेटफुल विकेट्स में हम अगर बात करते हैं तो हमारे स्टेटफुल विकेट में क्या क्या एग्जांपल होंगे। एक तो पहले तो हम इसके फीचर्स जान लेते हैं। एक तो स्टेटफुल विकेट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी म्यूटेबल स्टेट को, ठीक है। और इसके साथ ही वो क्या है, स्टेटफुल विकेट इज ए डायनेमिक विकेट। ये है डायनेमिक विकेट्स, डायनेमिक विकेट्स, ठीक है, होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेट को रन टाइम पे। कैन चेंज दियर स्टेट एट रन टाइम। अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट की तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, थोड़ा सा उनमें अंतर है। हमने सीधा पहले बोला कि ये अपनी स्टेट को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, म्यूटेबल है। उसके बाद हमने बोला रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी बात सही है। इसके बाद हम एक एक चीज को समझेंगे। और इसके बाद एक और इसका है उदाहरण, इट कैन प्रोवाइड द यूजर इंस्ट्रक्शन, मतलब ये यूजर की इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कराते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन तो देखिए वो भी करा रहा था हमारा स्टेटलेस विकेट में, लेकिन स्टेटफुल विकेट में क्या है कि जब वो यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा और उसके साथ वो स्टेट को भी मेंटेन करेगा। जैसे कि हमारा चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे क्या होता है कि उसकी स्टेट अलग अलग होती है, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव, और दो स्टेट होती हैं और एक स्टेट और होती है कि वो फ्रीज करके स्टेट होती है कुछ, तो वो तीन स्टेट उसकी होती हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैन प्रोवाइड यूजर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया चेक बॉक्स का, ठीक है। चेक बॉक्स के अलावा हम बात करते हैं तो रेडियो बटन है हमारा, रेडियो बटन भी इसी तरीके से है। और हम बात करते हैं स्लाइडर जो होता है हमारा, स्लाइडर भी कुछ इस तरीके से ही बिहेव करता है। इसके बाद हम इंकवेल की बात करें, इंकवेल हमारा जो है वो भी हमारा इसी तरीके से बिहेव करता है। तो इसके अलावा हमारा टेक्स्ट फॉर्म जो होता है, टेक्स्ट फील्ड जो होता है, टेक्स्ट फील्ड हमारा, और फॉर्म जैसे मैंने बोला फॉर्म भी हमारा जो है वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है। हमारा जो टेक्स्ट बटन है वो भी कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। बटन पे होवर होता है, बटन पे क्लिक होता है, बटन पे तो तीन स्टेट होती हैं, तो लॉन्ग क्लिक भी होता है, ठीक है, तो डबल क्लिक भी होता है। डबल क्लिक तो खैर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉन्ग क्लिक, सिंगल क्लिक और होवर की कुछ इसकी स्टेट होती हैं जिनको वो होल्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई स्टेटफुल विकेट्स के बारे में। अब स्टेटफुल विकेट की बात चल रही है तो स्टेटफुल विकेट के बारे में हम कुछ इसके लाइफ साइकिल की भी बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल जो होते हैं इसके, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं, इससे बेटर होगा। नेक्स्ट पेज हमारा हो गया, यहाँ पे हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल, तो इसका लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी एक स्टेट होती है, इसकी लाइफ साइकिल में हमारे पास क्रिएट स्टेट होती है, क्रिएट CREAT, क्रिएट स्टेट, ठीक है, क्रिएट स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट स्टेट होती क्या है, क्रिएट स्टेट होती है इनिशियली
जब सब कुछ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो क्रिएट करता है स्टेटफुल विकेट के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इनिशियली इट्स कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक विच क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटफुल विकेट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो मतलब कि जब इसका स्टेट क्रिएट स्टेट का कंस्ट्रक्टर जो है ये इन्वोक होगा तो हमारा स्टेटफुल विकेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक हमारा स्टेटफुल विकेट बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरी स्टेट की बात करते हैं। तो इनिट स्टेट होती है। इनिट स्टेट क्या करती है? इनिट स्टेट, दिस state is called after the widget is inserted into the widget tree when object is created first time. मैं रिपीट कर रहा हूं, this state is called after the widget is inserted into the widget tree when object is created first time. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया तो जो विकेट है इनिशियली विकेट ट्री में इस स्टेट से आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरी स्टेट की बात करते हैं, डिड चेंज डिपेंडेंसी। ये भी एक इसकी स्टेट है, डिपेंडेंसी से आई थिंक ये है। तो इस स्टेट में क्या होता है, ये स्टेट हमारी तब कॉल होती है जब इसके साथ कोई डिपेंडेंसी जुड़ी होती है। ठीक है, या किसी पेरेंटल डेटा से वो कनेक्टेड होता है, तो तब ये स्टेट हमारी कॉल होती है। ये सारे फीचर्स इसके कॉल हो रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद है इसकी एक बिल्ड स्टेट, BUILD। ठीक है, मैंने स्पेलिंग तो सही से लिखी है। तो बिल्ड स्टेट का मतलब है कि ये जो हमारी स्टेट है कब कॉल होती है? इनिशियली कॉल होती है व्हेन द विकेट ट्री इज फर्स्ट क्रिएटेड। सबसे पहले हमारा क्रिएट स्टेट होती है, क्रिएट स्टेट में हमारा ऑब्जेक्ट इन्वोक होता है और वो विकेट बनाता है। उसके बाद इनिट स्टेट कॉल होती है। इनिट स्टेट क्या करती है? इनिट स्टेट हमारे विकेट को विकेट ट्री में डालती है। ठीक है, विकेट ट्री में डालने के बाद तो हमारा बिल्ड स्टेट कॉल होती है। बिल्ड स्टेट में क्या करता है कि इनिशियली जब हमारा विकेट ट्री इज फर्स्ट क्रिएटेड, जब हमारा विकेट ट्री बन जाता है तब ये बिल्ड स्टेट हमारी कॉल होती है। और ये हमारी जो बिल्ड स्टेट है वो अगेन कॉल हो सकती है अगर हमने कोई सेट स्टेट कुछ मेथड अगर कॉल कर लिया है तो हमारी फिर से ये स्टेट कॉल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सेट स्टेट। मतलब कि रीबिल्ड आपने फिर से कर लिया है तो फिर से आपका बिल्ड वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब सेट स्टेट भी वही है कि बिल्ड जो है आपका रीबिल्ड होगा विकेट और सेट स्टेट कॉल होगी तो। ठीक है, ये दोनों सेम ही बातें एक तरीके से। इसके बाद है हमारी डिड अपडेट विकेट। डिड अपडेट विकेट। ठीक है, ये स्टेट हमारी कब कॉल होती है? जब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज विकेट्स की रीबिल्ड होती हैं विद द अपडेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये कब कॉल होती है? बिल्ड मेथड की बात कॉल होती है। ये बिल्ड मेथड की बात कॉल होगी। सेट स्टेट हम कॉल करते हैं अपनी साइड से, तब कॉल होता है, ऐसे नहीं होता। बिल्ड के बाद ये तब ये वाली कॉल होती है हमारी डिड अपडेट विकेट, जब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज अपडेट होती हैं उस स्टेट फुल विकेट में तब। इसके बाद हमारा है एक डीएक्टिव। डीएक्टिव हमारा डीएक्टिव 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 हमारी जो है जब हमारा विकेट डीएक्टिवेट हो जाता है तो तब ये
हाँ डीएक्टिवेट ही है आई थिंक। यही हो डीएक्टिवेट, यस डीएक्टिवेट, यस यही है। हाँ डीएक्टिवेट हमारी तब कॉल होती है जब हमारा वो विकेट डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक है डिस्पोज, DISPOSES। डिस्पोज हमारा कब कॉल होता है जब हमारा वो विकेट डिस्पोज होने लग जाता है, जैसे कि हमारी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम जाते हैं, हम उसके रिसोर्सेज को वहां से डिस्पोज कर देते हैं, तब ये हमारी कॉल होता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं स्टेटफुल विकेट के साथ ही काम करते हैं, ये इसके ही मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद हमारी एक और फंक्शन है जो हमारा है रीअसेंबल, REASSEMBLE। रीअसेंबल हमारा कब कॉल होता है? रीअसेंबल हमारा कॉल होता है जब हम एप्लीकेशन को हॉट रीलोड करते हैं। हॉट रीलोड बोले तो हम उसको, जैसे कि हमने कुछ कोड में कुछ चेंजेस कर दिए, कंट्रोल एस करेंगे तो वो हॉट रीलोड हो जाएगा, तो तब ये रीअसेंबल हमारा कॉल होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा स्टेटफुल विकेट का। स्टेटफुल विकेट के काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्टेटफुल विकेट के बारे में हमने कुछ जाना कि स्टेटफुल विकेट होता क्या है, उसकी स्टेट्स क्या है, वो डायनेमिक है, वो अपनी स्टेट को रन टाइम पे चेंज कर सकता है, कुछ उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल उसके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।